नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कोविड-19 वैक्सीन अगले साल की शुरुआत में उपलब्ध होने की आशा जताई। केंद्र सरकार ने कोविड-19 महामारी के दौरान ऑनलाइन शिक्षा को प्रोत्साहन देने के लिए 8 अरब 18 करोड़ रुपए आवंटित किए। प्रदेश में अब तक कोरोना के 27,38,000 से ज्यादा नमूनों की जांच की गई। संक्रमित मरीजों की संख्या 17,838 पर पहुंची। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन मनाने के लिए आज प्रदेश में कई कल्याणकारी कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। अजमेर जिले के सरकारी अस्पतालों में मेरा अस्पताल मेरा वार्ड अभियान चलाया जाएगा और राज्य में अब तक सामान्य से 8% ज्यादा बारिश हुई। कल से फिर शुरू होगा वर्षा का दौर। समाचारों के साथ मैं शीला चावला और अब समाचार विस्तार से। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने आशा व्यक्त की है कि कोविड-19 वैक्सीन अगले साल की शुरुआत में उपलब्ध हो जाएगा। डॉक्टर हर्षवर्धन आज राज्यसभा में देश में कोविड-19 की स्थिति पर चर्चा का जवाब दे रहे थे। वैक्सीन के लिए जैसे दुनिया भर में प्रयास हो रहे हैं, वैसे ही उतने ही प्रभावी प्रयास भारत में हो रहे हैं। और भारत में हमारे जो कैंडिडेट वैक्सीन हैं, उसमें 3 लगभग ऐसे हैं जो फेज 1, फेज 2 और फेज 3 के अंदर पहुंच गए हैं। उम्मीद है कि अगले साल के शुरुआत के अंदर हमें भारत के अंदर वैक्सीन उपलब्ध हो जानी चाहिए और आने वाले समय में जैसे ही वैक्सीन उपलब्ध होगी तो कोविड के खिलाफ जो हमारी जंग है उसको निश्चित रूप से हमें और ज्यादा मजबूती मिलेगी। डॉक्टर हर्षवर्धन ने लोगों से अपील की कि वे वैक्सीन उपलब्ध होने तक सुरक्षित दूरी बनाए रखें। स्वास्थ्य मंत्री ने कोविड-19 से निपटने में कोरोना योद्धाओं की भूमिका की सराहना की। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार ने राज्य सरकारों को हर तरह की सुविधा उपलब्ध कराई है। डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा कि नमूनों की जांच के मामले में भारत कुछ दिनों में दुनिया में पहले स्थान पर पहुंच जाएगा। केंद्र सरकार ने कोविड-19 महामारी के दुष्प्रभाव को कम करने के उद्देश्य से ऑनलाइन शिक्षा को प्रोत्साहन देने के लिए 8 अरब 18 करोड़ रुपए से अधिक की राशि आवंटित की है। राज्यसभा में आज एक प्रश्न के लिखित उत्तर में शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने कहा कि ऑनलाइन शिक्षक प्रशिक्षण के लिए 2 अरब 67 करोड़ रुपए से अधिक राशि आवंटित की गई है। श्री निशंक ने कहा कि सरकारी संस्थानों को भारत नेट योजना के तहत इंटरनेट सुविधा उपलब्ध कराई गई है। ग्रामीण इलाकों में इंटरनेट उपलब्ध कराने के लिए ये सुविधा दी गई है। एक अन्य प्रश्न के उत्तर में श्री निशंक ने कहा कि नियमित डिग्री कोर्स में ऑनलाइन पाठ्यक्रम सामग्री 20% से बढ़ाकर 40% कर दी गई है। स्वयं प्रभा पहल के जरिए शिक्षा मंत्रालय स्कूलों और उच्च शिक्षण संस्थानों के लिए 34 शैक्षिक टेलीविजन चैनल उपलब्ध करा रहा है। प्रदेश में अब तक कोविड-19 को लेकर 27,38,000 से ज्यादा नमूनों की जांच की जा चुकी है। इनमें 1,08,494 लोग संक्रमित पाए गए हैं, जिनमें से 89,370 मरीज स्वस्थ हो चुके हैं। वर्तमान में 17,838 सक्रिय मरीज हैं। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार आज संक्रमण के 814 नए मामले सामने आए हैं। सबसे ज्यादा 134 मामले जयपुर जिले से रिपोर्ट हुए हैं। इसके अलावा जोधपुर में 119, कोटा में 73, अजमेर में 49, अलवर में 48, उदयपुर और भीलवाड़ा में 31 व्यक्तियों में संक्रमण की पुष्टि हुई है। राज्य में इस बीमारी से अब तक 1,286 लोगों की मृत्यु हुई है।
देश में कोविड-19 रोगियों के स्वस्थ होने की दर 78.64% हो गई है। पिछले 24 घंटों के दौरान 82,000 से ज्यादा मरीज स्वस्थ हुए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि अब तक 40,25,000 से ज्यादा लोग ठीक हो चुके हैं। पिछले 24 घंटों के दौरान 11,36,000 से अधिक नमूनों की जांच की गई। देश में अब तक 6 करोड़ 5 लाख से ज्यादा नमूनों की जांच की जा चुकी है। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIRnews_जयपुर पर फॉलो कर सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन मनाने के लिए आज पूरे देश में कल्याणकारी कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी ने इस अवसर पर सेवा सप्ताह का आयोजन किया है। इस दौरान 14 सितंबर से 20 सितंबर तक कई कल्याणकारी कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। प्रदेश भाजपा प्रवक्ता अभिषेक मटोरिया ने बताया कि 20 सितंबर तक राज्य में कई कार्यक्रम हो रहे हैं। इनमें रक्तदान शिविर, स्वच्छता अभियान और प्लाज्मा डोनेशन कैंप शामिल हैं। सेवा सप्ताह के अंतर्गत जैसलमेर जिले के रामदेवरा में गौशाला में पौधारोपण किया गया। सवाईमाधोपुर में गायों को हरा चारा खिलाने और पौधारोपण सहित विभिन्न कार्यक्रम हुए। दौसा में भारतीय जनता युवा मोर्चा की ओर से रक्तदान शिविर आयोजित किया गया। इसी तरह टोंक, सिरोही और झालावाड़ में भी विभिन्न कार्यक्रम हुए। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उनके जन्मदिन के अवसर पर शुभकामनाएं दी हैं। एक ट्वीट में श्री कोविंद ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के जीवन मूल्यों और लोकतांत्रिक परंपरा में निष्ठा का आदर्श प्रस्तुत किया है। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने प्रधानमंत्री को शुभकामनाएं देते हुए ट्वीट कर कहा कि उनके प्रयासों से देश ने काफी प्रगति की है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला ने भी श्री मोदी को बधाई दी। गृह मंत्री अमित शाह, सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर और भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा तथा कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भी प्रधानमंत्री को उनके जन्मदिन की शुभकामनाएं दी। वहीं राज्यपाल कलराज मिश्र, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और प्रदेश भाजपा अध्यक्ष सतीश पूनिया ने भी ट्वीट कर प्रधानमंत्री को उनके जन्मदिन की बधाई दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस महीने की 27 तारीख को आकाशवाणी के मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। मन की बात कार्यक्रम की ये 69वीं कड़ी होगी। एक ट्वीट में श्री मोदी ने इस कार्यक्रम के लिए लोगों से अपने विचार और सुझाव भेजने को कहा है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सतीश पूनिया ने केंद्र सरकार द्वारा कृषि तथा कृषि व्यापार से संबंधित लाए गए 3 कानूनों को कृषि और किसानों के लिए व्यापक हितकारी बताया है। आकाशवाणी से बातचीत में डॉक्टर पूनिया ने कहा कि भाजपा सरकार किसानों की आय दोगुनी करने के लिए प्रतिबद्ध है और इसके लिए केंद्र सरकार लगातार कदम उठा रही है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस इन कानूनों को लेकर भ्रांतियां फैला रही है। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष ने कहा कि सरकार द्वारा समर्थन मूल्य पर खरीद जारी रहेगी। उन्होंने कहा कि सरकार इन कानूनों में किसानों के हितों की रक्षा के लिए सभी जरूरी कदम उठाए हैं। द फार्मर्स प्रोड्यूस ट्रेड और कॉमर्स विधेयक किसानों को सुविधा देने का काम करता है ताकि किसान अपना उत्पाद कहीं भी बेच सकते हैं और अपने हिसाब से उसके दाम तय कर सकते हैं। हम जानते हैं इस नए विधेयक में किसान और कॉन्ट्रैक्ट के बीच में एक लिखित और मॉडल एग्रीमेंट बनेगा जो उत्पाद पर आधारित होगा, जमीन पर नहीं होगा। जो प्रोडक्ट होंगे उन्हीं के साथ प्राइस, बोनस और उसमें जो विभिन्नताएं आएंगी वो एग्रीमेंट का हिस्सा होंगे। कुल मिलाकर ये तीनों जो बिल हैं वो किसानों के हक में हैं, किसानों की दशा सुधारने के लिए हैं। प्रदेश में राष्ट्रीय पोषण माह के अंतर्गत आज राष्ट्रीय पोषण दिवस मनाया गया। राजसमंद में इस मौके पर महिला किसान प्रशिक्षण कार्यक्रम के तहत जिले की महिला कृषक और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को कुपोषण से बचने सहित केंद्र सरकार की लाभकारी योजनाओं की जानकारी दी गई। इस मौके पर विधायक किरण माहेश्वरी ने पोषण वाटिका के लिए निःशुल्क बीज किट वितरित किए। पोषण माह के तहत बीकानेर कृषि विज्ञान केंद्र में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का 1 दिन का प्रशिक्षण और कृषक गोष्ठी का आयोजन किया गया।
इस मौके पर महिला और बाल विकास विभाग की महिला पर्यवेक्षक मंजीत कौर ने बताया कि घर में ही मौजूद खाद्य पदार्थों से कुपोषण को दूर किया जा सकता है। हमारे घर में बहुत सारे लोकल पदार्थ होते हैं खाने की, लेकिन जानकारी के अभाव में हम उन खाद्य पदार्थों का प्रयोग नहीं कर सकते हैं, जिसकी वजह से हमारे घरों में कहीं ना कहीं कुपोषण जो है वो व्याप्त हो जाता है। इसलिए जो आज हमें यहाँ पे घर में जो लोकल प्रोडक्ट होते हैं उनको किस तरह से हम संतुलित आहार के रूप में काम में ले सकते हैं, और यदि किसी तरह से हमारे बच्चों का कुपोषण हो गया तो हम उन बच्चों का वजन करके कुपोषण की पहचान कर सकते हैं, और पहचान करने के बाद जो भी हमारे घर में लोकल अवेलेबल पदार्थ है उनका किस तरह से प्रयोग करके हम कुपोषण को दूर कर सकते हैं। यदि कोई बच्चा अति कुपोषित है और उसका यदि देखभाल जो करवानी है तो उसके लिए बीकानेर जिले में जो है MTC यानी माल न्यूट्रिशन उपचार केंद्र यानी कुपोषण उपचार केंद्र भी खोला गया है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी जयपुर अजमेर से सुन रहे हैं। समाचारों का ये बुलेटिन हमारे फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज जयपुर और यूट्यूब पर राजस्थान AIR न्यूज चैनल पर उपलब्ध है। अजमेर जिले के सरकारी अस्पतालों में मेरा अस्पताल मेरा वार्ड अभियान चलाया जाएगा। इसके तहत दानदाताओं और संस्थाओं को अस्पतालों के वार्ड गोद दिए जाएंगे। संभागीय आयुक्त आरुषि मलिक की अध्यक्षता में हुई बैठक में ये निर्णय लिया गया। बैठक में बताया गया कि विभिन्न औद्योगिक संस्थान, व्यापारिक संगठन और संस्थाएं अजमेर के जवाहरलाल नेहरू अस्पताल, जनाना अस्पताल सहित जिले के अन्य अस्पतालों में वार्ड गोद लेकर उनमें विकास कार्य करा सकेंगे। बैठक में बताया गया कि नेहरू अस्पताल में नए उपकरण खरीदने के लिए 4 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे और सफाई व्यवस्था बनाए रखने के लिए संविदा पर सफाई कर्मचारी नियुक्त किए जाएंगे। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की पूरक परीक्षाएं 22 सितंबर से शुरू होंगी। 10वीं और 12वीं कक्षा की इन परीक्षाओं में अजमेर रीजन के 12,000 से अधिक विद्यार्थी भाग लेंगे। बोर्ड की अजमेर रीजन की अधिकारी पूनम रानी ने बताया कि रीजन में शामिल राजस्थान और गुजरात के स्कूल के विद्यार्थियों के लिए 72 केंद्र बनाए गए हैं। उन्होंने बताया कि परीक्षा के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग की पालना के लिए एक कक्ष में केवल 12 विद्यार्थियों को ही बैठाया जाएगा। झालावाड़ में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और कोविड-19 के प्रति जिले के नागरिकों को जागरूक करने के उद्देश्य से जन जागरूकता रथ शुरू किया गया है। इस दौरान बालिका शिक्षा के प्रोत्साहन स्वरूप वर्ष 2020 में माध्यमिक शिक्षा बोर्ड परिणाम में उत्कृष्ट अंक लाने वाली बालिकाओं को सम्मानित किया गया। जागरूकता रथ जिले के प्रत्येक ब्लॉक में लोगों को जागरूक करेगा। बूंदी में भी ग्रामीण और शहरी इलाकों में जागरूकता रथों में शामिल लोग कलाकारों ने कोरोना से बचाव के लिए लोगों को जागरूक किया। और अब मौसम। प्रदेश में अब तक सामान्य से लगभग 8% ज्यादा बारिश हो चुकी है। मौसम विभाग के निदेशक RS शर्मा ने बताया कि पूर्वी जिलों में सामान्य से कुछ कम पानी बरसा है, लेकिन पश्चिमी भाग में इस बार अच्छी बारिश दर्ज की गई है। उन्होंने बताया कि मानसून के लौटने का समय हो गया है, लेकिन आने वाले 7 से 10 दिन तक मानसून के लौटने की स्थितियां नहीं हैं। आज पूरे राजस्थान में इस मानसून सीजन में 435 mm बारिश दर्ज हो चुकी है, जो कि सामान्य से 8% ज्यादा है। वहीं पूर्वी राजस्थान में यह सामान्य से 3% कम है, जबकि पश्चिमी राजस्थान में इस वर्ष बारिश अच्छी दर्ज हुई है, सामान्य से 29% ज्यादा अब तक दर्ज हो चुकी है। इसके अलावा आगामी 4-5 दिनों तक यदि राजस्थान में मौसम पूर्वानुमान की बात करें तो 18-19 सितंबर को पूर्वी राजस्थान और पश्चिमी राजस्थान के कुछ भागों में मेघ गर्जन के साथ हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश होने की संभावना है। तत्पश्चात 19-20 सितंबर से राज्य के केवल दक्षिणी भाग, विशेष रूप से उदयपुर संभाग में ही छुटपुट बारिश का चांस रहेगा। और जहां तक मानसून के लौटने का सवाल है तो अभी भी मानसून अगले 1 हफ्ते से 10 दिन तक कह सकते हैं कि मानसून पूरी तरह से राजस्थान से लौटने के लिए कंडीशन फेवरेबल नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज विश्वकर्मा जयंती पर लोगों को बधाई दी है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी ट्वीट कर प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर।
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कोविड-19 वैक्सीन अगले वर्ष की शुरुआत में उपलब्ध होने की आशा जताई है। केंद्र सरकार ने कोविड-19 महामारी के दौरान ऑनलाइन शिक्षा को प्रोत्साहन देने के लिए 8 अरब 18 करोड़ रुपए की राशि आवंटित की है। प्रदेश में अब तक कोरोना के 27,38,000 से ज्यादा नमूनों की जांच की गई है। सक्रिय मरीजों की संख्या 17,838 पर पहुंच गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन मनाने के लिए आज प्रदेश में कल्याणकारी कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। अजमेर जिले के सरकारी अस्पतालों में मेरा अस्पताल मेरा वार्ड अभियान चलाया जाएगा और राज्य में अब तक सामान्य से 8% ज्यादा बारिश हुई है। कल से फिर बारिश का दौर शुरू होने की संभावना जताई गई है। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।